नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। कुछ ऐसी अनकन्फर्म न्यूज़ आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो दो न्यूज़ है भारत के जेट इंजन को लेके, यानी कि हमारे कावेरी इंजन को लेके, और दूसरा है भारत के फ्यूचर बॉम्बर या स्टेल्थ बॉम्बर, जो भी आप समझिए, घातक ड्रोन को लेके। इन दोनों ही न्यूज़ पे डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि डीआरडीओ अपने 300 प्रोडक्ट्स को या टेक्नोलॉजीज को एरो इंडिया में शो करेगा, और इसी में से एक होने वाला है कावेरी इंजन। कावेरी इंजन के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होगा। पिछले 20-25 सालों से भारत में इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं आई है। ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि कावेरी इंजन जो है वो अपना थ्रस्ट कुछ तो जनरेट कर पा रहा है, लेकिन एक जो होना चाहिए किसी फाइटर जेट के लिए, उतना थ्रस्ट ये इंजन जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो इसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज तक कभी भी इसे इस तरीके से शोकेस नहीं किया गया है जैसा कि इस बार शोकेस किया जा सकता है एरो इंडिया शो के दौरान। डीआरडीओ का ये कावेरी इंजन करंट में 53 किलो न्यूटन तक का ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, और इसके इसी वेरिएंट को डीआरडीओ की प्लानिंग है एरो इंडिया के द्वारा शोकेस किए जाने की। अगर ये प्लानिंग सच होती है और सच में ये शोकेस होता है, तो उसके बाद आप ये समझिए कि डीआरडीओ का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस इंजन में अब बहुत ज़्यादा आ चुका है, और इससे भविष्य की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या भविष्य की संभावनाएं बढ़ेंगी? तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पे, जो कि इसी से जुड़ी है। वो है घातक ड्रोन के बारे में। घातक ड्रोन दोस्तों, इसको 3 नाम से बेसिकली इस समय मार्केट में जाना जाता है। एक नाम है इसका ऑरा, दूसरा नाम है घातक, और तीसरा नाम जो कि लेटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही डीआरडीओ ने इसे दिया था, वो था स्विफ्ट यूकैव, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। यहां पे बात करें कि स्विफ्ट का मतलब क्या है, तो स्विफ्ट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। तो ये जो अपना टेस्ट का प्रोटोटाइप बना रहे हैं ऑरा का या घातक ड्रोन का, उसे ही इन्होंने स्विफ्ट नाम दे दिया है। तो इस स्विफ्ट ड्रोन को लेके एक अच्छी खबर आ रही है, और इसी से जुड़ा है ये कावेरी इंजन भी। फिलहाल के तौर पे ये खबर है कि 2021 के मिड में ही इसका एक प्रोटोटाइप का टेस्ट हो जाने वाला है, और ये जो टेस्ट होगा इसमें करंट में एनपीओ सैटर्न 36MT टर्बोफैन इंजन यूज किया जाएगा। ये इंजन रशिया द्वारा निर्मित है, लेकिन भारत इस तरह के कई इंजन्स को भारत में ही निर्मित करता है अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। तो ये इंजन जो होगा वो भारत में ही निर्मित होगा या रशिया में, ये तो श्योर नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि ये एनपीओ का जो इंजन है ये रशियन है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि करंट में जो टेस्ट होगा वो एक रशियन इंजन के द्वारा किया जाएगा भारत के स्विफ्ट यूकैव में। इस स्विफ्ट यूकैव का टेस्ट होगा, ये न्यूज़ किस हद तक सच हो सकती है, तो इसके सच होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसी मंथ की शुरुआत में अभी ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि डीआरडीओ ने स्विफ्ट और तपस ड्रोन के लिए लैंडिंग गियर जो कि रिट्रैक्टेबल होंगे, यानी कि अंदर बाहर आ जा सकते हैं किसी भी ड्रोन के, तो ऐसे रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स को डीआरडीओ ने सेना को सौंपा है टेस्ट करने के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ लैंडिंग गियर सौंपा गया है, तो ऑब्वियस है उसके टेस्ट की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। तो 2021 के मिड तक इसका टेस्ट हो जाना चाहिए, और अगर ये टेस्ट होता है और भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो भारत दुनिया की गिनी चुनी कंट्रीज के लिस्ट में आएगा जिसने अभी तक इस तरह का कोई काम किया है। इसमें सबसे आगे है करंट में अमेरिका, जिसके पास तो B-21 स्टेल्थ बॉम्बर है। इसके अलावा अमेरिका के अलावा किसी के भी पास नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज, चाहे वो रशिया हो या आपका चाइना हो, ये दोनों ही कंट्रीज तैयारी कर रही हैं। भारत भी इस तैयारी में जुट चुका है, और इस टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो बॉम्बर है वो हमसे कितना दूर है, यानी कि कितने समय में बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई टेस्ट की बात। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने बताया था कावेरी इंजन से इस यूकैव को लिंक करती है, वो ये है कि डीआरडीओ ऐसा प्लान कर रहा है, या डीआरडीओ के इस स्टेप को देख के ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा कि डीआरडीओ जो इंजन अभी शोकेस करेगा, इसी तरह का कोई इंजन अगले 2 से 3 साल में इतना डेवलप कर लिया जाए, उसे इस तरह के सर्टिफिकेशंस मिल जाए जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए इस ऑरा यूकैव में लगाए जा सके, और हमारा जो ऑरा यूकैव होगा वो जब सीरियल प्रोडक्शन में आएगा तो उसमें भारत का स्वदेशी रूप से ही निर्मित कावेरी इंजन लगा हो। और इस सब के होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय तो हम मान सकते हैं लगेगा ही लगेगा।
अगर ऐसा 2 से 3 साल में भी हो जाता है तो हम सब हाईली सेटिस्फाइड होंगे कि भारत ने सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी में चलो थोड़ा लेट किया, लेकिन यूकेव की टेक्नोलॉजी अगर हम जल्दी विकसित कर लेते हैं, हमारा इंजन उसमें लग जाता है, तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत का डिफेंस के क्षेत्र में नाम भी अच्छा होगा, हमारा खुद का बनाया होगा सब कुछ, तो हम उसे एक्सपोर्ट भी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को कर सकते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।